ओके मैडम चालू व्हायला पाहिजे होतं. रेकॉर्डिंग स्टार्ट नाही होत. हाली से स्टार्ट. ओके ओके सो एक्चुअली मेरे तरफ नहीं दिखा रही थी स्टार्ट हो गई करके. आपकी तरफ पहले ही आ गया था क्या रिकॉर्डिंग का? हाँ. ओके नो इश्यूज. सो देखो सबसे पहले हमने पर्ट्स में क्या देखा कि पर्ट एक्टिविटी ओरिएंटेड नहीं है, इवेंट ओरिएंटेड है. ओके इवेंट ओरिएंटेड है और रिसर्च पे डेवलप्ड है क्योंकि एक्टिविटी का टाइमिंग जो है वो 3 टाइमिंग है एक एक्टिविटी को और एक्सपेक्टेड टाइमिंग अपने को वहां से निकालना पड़ता है. ओके ये सबसे पहले हमने देखा. बाद में वो एक्सपेक्टेड टाइमिंग का वेरिएंस कितना रहेगा उसके लिए वेरिएंस चाचा है, वेरिएंस चाचा को हमने देखा. फिर वेरिएंस जितना कम रहेगा यानी 1 रहा तो वो मैं यानी वो एक्टिविटी को या फिर वो यानी प्रोडक्ट को मैं लूंगा. प्रोडक्ट हो गया या फिर वर्कमैनशिप हो गया उसको मैं लूंगा जहां पे वेरिएंस कम. ओके ये भी हमने देखा वेरिएंस कम है करके. बाद में हमने स्टैंडर्ड डिविएशन देखा. स्टैंडर्ड डिविएशन हमने देखा और अभी स्टैंडर्ड डिविएशन के बाद हम देखने वाले हैं कि क्रिटिकल पाथ का ही हम क्यों यानी ये निकालते यानी क्या बोलते why standard deviation why standard deviation why standard deviation for critical path also calculate based on the critical path also calculate based on critical path. ओके इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन दैट इज योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिस्टर्बेंस सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन. सो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस तरह होगा क्या होगा ये अभी हम नीचे देखेंगे. अकॉर्डिंग टू सेंटर अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सेंट्रल 1 मिनट सेंट्रल लिमिट थ्योरम. कौन सा थ्योरम रहते बोलना सर? दैट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम. एक्टिविटी ड्यूरेशन में बी follows बीटा ड्यूरेशन. बीटा ड्यूरेशन का हमने यहां पे भी देखा था जब मैंने आपको टी का फॉर्मूला डिराइव यानी टी का फॉर्मूला बताया था कि बीटा ड्यूरेशन से ही लिया है करके. ओके so what is beta duration but next beta duration but the project duration falls only or follows only normal duration
बीटा ड्यूरेशन यानी टी नॉट, जो भी आपका टी नॉट प्लस 4 टाइम्स ऑफ एम टीएम, 4 टाइम्स ऑफ टीएम प्लस टीपी डिवाइड बाय 1 प्लस 4 प्लस 1. So that is beta duration for the activity, but the project duration, it is normal duration. Project duration, it is the normal duration. So project duration distribution is equals to normal distribution. That is nothing but nu plus minus 3 sigma, 3 standard deviation, where nu it is equals to expected project duration. Expected project duration, and sigma is equals to standard deviation of project duration. Standard deviation of project duration. Okay. Nu it is equals to expected project duration, and sigma is equals to standard duration of project, standard deviation of project duration. Okay. So critical path will be decide nu and standard deviation. Nu it is equals to critical path duration. Nu it is equals to critical path duration, and sigma is equals to sigma CP, sigma of yani standard deviation is equals to standard deviation of critical path only. Okay, standard duration of critical path. Example, in the previous project, previous data, लास्ट क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन 155, it is equals to nu. It is equals to nu. And sigma CP कितना था? How much sigma CP? In last lecture. Under root of 151. Under root of 151. ये था. Okay. So under root of 151. So that is sigma. That is sigma. So what is project duration now? अभी ये last क्वेश्चन के लिए हम देख रहे हैं. क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन आपका 155 है. सिग्मा सीपी आपका अंडर रूट ऑफ 151 है. दैट इज सिग्मा. ओके. सो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन यानी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या रहेगा? सो प्रोजेक्ट distribution, it is equals to nu plus 3 sigma. So 155 plus 3 into root of 151.
हाउ मच? प्लस माइनस, प्लस माइनस। प्लस के लिए एक बताओ पहला, माइनस के लिए एक बताओ, यानी रेंज। प्लस इट इज अपर रेंज, माइनस इट इज लोअर रेंज। एक्सपेक्टेड टाइम अभी कितना है? 155 है। 155 से इधर, 155 से उधर, इसके बीच में आ सकता है। हाउ मच? हाउ मच गाइस? 191.86. 191.86 परसेंटाइल। 118.13. 118 191.86, that is in percentage, that is in percentage. So sorry, percentage नहीं, that is in duration. तो यहाँ पे परसेंटेज यानी क्या पे है, यहाँ पे जो आपका परसेंटेज है ये 99.99% है और ये 1% है। 99.99% एंड दैट इज 1%। ये 1% चांस है। ये क्या है आपका? 1% चांस है कि 8 यानी 118.13 टाइम्स में, यानी जो भी डेज है, मिनट है, ईयर्स है, उसमें ईयर्स तो नहीं होगा, मंथ्स है, डेज मंथ्स, उसमें कंप्लीट होगा। 191 में 99.99% चांस है कि इस पे तो कंप्लीट होगा, और 50% चांस है आपका कि 155 पे कंप्लीट एक्सपेक्टेड टाइम। ओके, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। This is what? Probability of completion of project. Probability of completion of project. लिख लो इसके नीचे, probability of completion of project। वो भी देख लेते हैं आपने। समझा क्या? ये पता पहले। समझा क्या? प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ते ग्राफ नॉर्मल एकदा डिस्ट्रीब्यूशन है। हो सांगतो। लोअर व्हॅल्यू इकडे लिया, मायनस वाली, प्लस वाली व्हॅल्यू इथे लिया। हा तुमचा लोअर बॉन्ड झाला, मायनस म्हणजेच लोअर बॉन्ड, प्लस म्हणजेच अपर बॉन्ड। तुम्ही प्लस केली पहिले तर ही व्हॅल्यू आली, दॅट इज अपर बॉन्ड, दॅट इज व्हॉट? अपर बॉन्ड, दॅट इज व्हॉट? लोअर बॉन्ड। ओके, सो अपर बॉन्ड में इथे लिहिल, एंड लोअर बॉन्ड में यहाँ पे लिखूंगा। तो लोअर बॉन्ड का चांसेस मेरा 1% है, अपर बॉन्ड का चांसेस मेरा 99.9%, 1% एंड 99.9%। 1% चांस है कि इसके नीचे भी जा सकता है, और 99.9% चांस है कि इसके ऊपर भी जा सकता। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। यस, इट्स ओके। 1% चांस है कि इसके नीचे जा सकता, 99.9% चांस है कि इसके नीचे में कंप्लीट हो सकता, इसके नीचे में ही कंप्लीट हो सकता। 1% चांस है कि इसके ऊपर भी टाइम लग सकता। 1% यानी 99.9 यानी 0.01%, जस्ट लाइक अ कोविड। ओके, जस्ट लाइक अ कोविड 0.01% चांस है कि इसके ऊपर भी टाइम लग सकता है, लेकिन 99.9% है कि इसके बीच में ही मेरा क्या रहेगा? प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट होगा। इसके बीच में ही मेरा क्या होगा? प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। और जो भी मेरा टीई निकला है, टी ऑफ क्रिटिकल यानी टीसीई, टीसीई, तो ये मेरा टीसीई क्रिटिकल का जो है, टी ऑफ क्रिटिकल, टीसीई नहीं, टीई क्रिटिकल, तो वो मेरा 50% चांस है, दैट इज माई 50% चांस। ओके, दैट इज नथिंग बट माई
nu. That is nothing but my nu. That is nothing but my nu. Nu plus 3 sigma, nu minus 3 sigma. ओके, ये क्या है आपका, इधर इधर का पार्ट क्या है, -3 सिग्मा, और इधर का पार्ट +3 सिग्मा. ओके, न्यू -3 सिग्मा, न्यू +3 सिग्मा, दैट इज न्यू -3 सिग्मा, इट इज लोअर बॉन्ड, न्यू +3 सिग्मा, इट इज अपर बॉन्ड. ओके, नेक्स्ट. Probability of completion PZ. Project duration falls in project duration follows normal distribution. Hence, we use standard duration, sorry, standard normal deviation, standard normal standard normal deviation, that is Z. To find out probability of completion. So probability of completion, यानी probability of completion आपको एक निकालना, अगेन आपका या कुछ ना कुछ इस तरह का आपको देखना है. सो अभी ये आपका न्यू है, आपको एक अपर बॉन्ड एक लोअर बॉन्ड है. सो ये यहां से लेके यहां तक आपका क्या है, Z सिग्मा है. Z सिग्मा है. ओके, और Z सिग्मा, एक मिनट, लोअर बॉन्ड थोड़ा सा अपन इधर ले लेते हैं. लोअर बॉन्ड, ये एक X है, ये अपर बॉन्ड है, ये लोअर बॉन्ड है, और इसके बीच में कहीं तो भी है. यहाँ पे एक्स एक्स पे कंप्लीट हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है, कंप्लीशन हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन उसके नीचे ही हो रहा है. यानी 99%, 99.99% के पहले ही कंप्लीट हो सकता है, तो उसका भी प्रोबेबिलिटी और एक अपन निकालेंगे. x इट इज इक्वल टू ड्यू डेट, ये x इज इक्वल टू ड्यू डेट है. अपर बॉन्ड मेरा सामने है, लेकिन x इज इक्वल टू दैट इज माय ड्यू डेट. ओके, ऑफ प्रोजेक्ट u it is equals nu it is equals to critical path duration. And sigma it is equals to sigma cp. So z sigma it is equals to that is your z.
सपोज Z and PZ, 0, 1, -1, 0.5 और 50%, 0.8413, 84.13%, इसे बोल सकता मैं, एंड 0.1587 और 15.87%। तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम एट एक्स तक कितना चांस है, ये आपको क्वेश्चन में देखे रहेगा, ये आपको क्वेश्चन में देखे रहेगा, गिवन इन क्वेश्चन। आपको यहाँ से पता चलेगा, यानी z पे 0 पे क्या है, 1 पे क्या है, -1 पे क्या है, ये आपको पता चलेगा। z आपका जो भी है, z सिग्मा 0 पे क्या है, 0 पे क्या है, 1 पे क्या है, ये ऐसे आपको पता चलेगा। आप कैसी ये किस तरह अपन देखेंगे, यानी इसका ये किस तरह निकालेंगे अपन, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी स्टैक चार्ट किस तरह निकालेंगे, वो भी देख लेते हैं। सपोज ये आपको ऐसे देखिए, तो आप चार्ट्स कैसी पहचानोगे, कौन सा सही है। सपोज न्यू इट इज इक्वल टू एक्स, 0 पे, जब z इज इक्वल टू 0, न्यू इट इज इक्वल टू एक्स, तो क्रिटिकल पाथ के इस पे ही आपका क्या होने को ना, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होने का ना। तो यहाँ पे pz कितना देखे हैं, 50%, ऑब्वियसली 50% है, क्योंकि न्यू आपका कितना रहता, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा अपन ने, 50% रहता। ओके, दिस इज द चार्ट। और अभी 84%, यानी 50% प्लस दूसरा अगर मुझे करना है, तो वो कितना रहेगा मेरा, ये 50% हो गया न्यू। यहां से फिर कितना ऐड करना पड़ेगा, 84 के लिए 34 करना पड़ेगा, 34 प्लस 0.13% ऐड करना पड़ेगा। ओके, ये परसेंटेज ऐड होगा, तो ये एक्स एक्स है। तो यहाँ पे पीजेड कितना हो गया फिर 84, यानी यहां तक मेरा फिर क्या है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन ड्यूरेशन। ओके, दिस इज पीजेड, यानी z इज इक्वल टू 1, यानी pz इज इक्वल टू 0.8413 एंड z इट इज इक्वल टू 1 पे, z इज इक्वल टू 1 पे। अब z इज इक्वल टू -1 पे, अब -1 अगर अपने लिया तो क्या होगा, z इज इक्वल टू -1। तो अभी यहाँ पे आपका 34 है, 34 यानी क्या होगा, तो z क्या निकलेगा, 34 है ना, तो z इज इक्वल टू 1 है। तो ये जो न्यू है एंड सिग्मा है, तो ये सिग्मा की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी, यहाँ पे जो वैल्यू है, वो वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, सपोज एक्स की वैल्यू मुझे देखे,
पीजेड मुझे देखिए है 1 मिनट। कैलकुलेट करो इस 1 मिनट। एक्चुअली व्हाट इज दिस वैल्यू एक्चुअली अपर बॉन्ड के लिए 3 सिग्मा। तो 34.13 it is equals to 3 sigma. What is sigma? Okay, 11.37. 11.37. No, actually it is 16 is given. How it is 16 is given? 1 minute. X minus nu is equals to 36. Divided by 7. That is PZ value. Eleven point something ना? हाँ. 3 सिग्मा आता है। पी जेड की वैल्यू देखिए, पी जेड इट इज इक्वल्स टू सिग्मा जेड इट इज इक्वल्स टू, अगर आपको निकालना है सिग्मा जेड इट इज इक्वल्स टू, तो एक्स माइनस यू करना पड़ेगा। तो एक्स माइनस यू इज इक्वल्स टू 34। तो जेड मैंने डिवाइड कर दिया, तो जेड इट इज इक्वल्स टू 1। सो 34 यानी होना, 34 को 16 क्यों लिखा पता नहीं, छोड़ो छोड़ो। तो ये आपका सिग्मा आ सकता है 11 समथिंग आ सकता है आपका, लेकिन ये भी मत लिखो, जेड इज इक्वल्स टू 1 पे ही लिखो। नेक्स्ट थर्ड क्या देखिए, थर्ड आपका देखिए है -1 पे। तो -1 पे प्रोबेबिलिटी चार्ट माइनस माइनस, सो ये आपका 15% है। 15%, 15.85%। थोड़ा इधर ले लेते हैं, 15.85%। और ये न्यू आपका 15% है, तो यानी 50% है। सो अभी ये कितना रहेगा फिर, दैट इज माई 50 माइनस 15% है ना, हाउ मच, 50 माइनस 15.84%, यानी 30, ये भी मेरा 34 के आसपास ही आएगा। 34 पॉइंट गाइस 16.
परसेंटेज मेरा ये रहेगा, ये वैल्यू रहेगी। ओके ओके, तो ये आपको क्या देखे रहेगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखे रहेगा, ये क्वेश्चन में देखे रहेगा, और इसी टाइप आपको क्या रहेगा, डायग्राम्स दिखे रहेंगे। तो चूज द डायग्राम्स, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा आपको। ओके, प्रोबेबिलिटी, चूज द डायग्राम, इस तरह का क्वेश्चन आपको रह सकता है। काय के लिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ पीजेड के लिए। ओके ओके, द नेक्स्ट इज इक्वल्स टू सर ते अभी ग्राफ सांगा ना एकदा. हा बघा, हा z इज इक्वल्स टू 0 आहे, हा z इज इक्वल्स टू -1 आहे, तर हा तुमचा pz आहे. तो z इज इक्वल्स टू 0 ला pz तुमचा 50% आहे, तर मधात राहणार. आपण थोडा आधीच बघितलं न्यू इज इक्वल्स टू 50% राहत, आणि आपका जो क्रिटिकल का ड्यूरेशन टाइम रहता है, यानी क्रिटिकल पाथ का जो भी कंप्लीशन, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम रहता है, वही हम क्रिटिकल पाथ का पकड़ते हैं, तो दैट इज 50% रहता है कहाँ पे, पर्ट में. ओके, तो 50% आपका ये रहेगा, 50% चांस है कि आपका न्यू में ही कंप्लीट होगा, लेकिन चांस है कि इसके नीचे भी कंप्लीट हो सकता है और इसके ऊपर भी कंप्लीट हो सकता है, दैट इज अ चांस. तो अभी यहाँ पे न्यू z इज इक्वल टू 0 है, यानी 50% है, ये वाला ग्राफ है. z इज इक्वल टू 1 है, तो 1 क्या है, 84.13 है, दैट इज अपर बॉन्ड. अब पकड़ लेते हैं अपन, अपर बॉन्ड पकड़ लेते हैं, तो वो कितना है, ये 34.13% ज्यादा है, यानी ये आपका 1 सिग्मा आप पकड़ लो, इसको हम 1 सिग्मा पकड़ लेते हैं, यानी सिग्मा पकड़ लेते हैं. 1 सिग्मा पकड़ने से बेटर है क्या, दैट इज अवर सिग्मा, दैट इज ऑल्सो अवर सिग्मा. ओके, यानी न्यू प्लस सिग्मा, न्यू माइनस सिग्मा हो गया अभी यहाँ पे -1 के लिए, क्योंकि 1% के लिए 34 नियर अबाउटली 34% ही आ रहा है, 34%. तो दैट इज 1 सिग्मा, न्यू प्लस सिग्मा एंड न्यू माइनस सिग्मा. ओके, न्यू प्लस सिग्मा, न्यू माइनस सिग्मा, ऐसे हो रहा. न्यू प्लस सिग्मा यानी दैट इज अपर बॉन्ड, +1 के लिए प्लस z1 है, z इज इक्वल टू 1 है आपका, तो 84% है. z इज इक्वल टू -1 है, तो 15% है. -1 है तो क्या है, 15% है. तो ये लोअर बॉन्ड है, कम से कम इतने इस पे कंप्लीट हो सकता है. ओके, या फिर ज्यादा ज्यादा आपका 84 परसेंटाइल में, यानी 84.13 परसेंटाइल में आपका कंप्लीट हो सकता है. ये चांसेस है आपके. अब यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्यूरेशन रहेगा, फिर कुछ ना कुछ, ये परसेंटेज है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्यूरेशन रहेगा, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ड्यूरेशन रहेगा, तो ये ड्यूरेशन के अंदर वो कंप्लीट होगा. ये आपको एग्जाम में देखे रहेगा. तो आपको पूछा रहेगा कि मिनिमम टाइम, एक्सपेक्टेड मिनिमम टाइम कितना है, मिनिमम टाइम इट इज लोअर बॉन्ड. एक्सपेक्टेड मैक्सिमम टाइम कितना है, दैट इज मैक्सिमम टाइम. तो आपको ग्राफ में देखे रहेंगे, ग्राफ से आपको बस और बस वैल्यू लेना है कि कौन सी वैल्यू है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखे है कि 200 डेज, यहाँ पे देखे हैं 120 डेज, सॉरी 220 डेज, और यहाँ पे देखे हैं 120 डेज. सो ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया अभी ये प्रोजेक्ट के लिए. सीधा सीधा यहाँ पे ग्राफ पे भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, दैट इज मिनिमम, दैट इज मैक्सिमम. आपको पूछ सकता कि मैक्सिमम टाइम कितना है और उसका परसेंटाइल कितना है. तो परसेंटाइल ये दिस -50, दिस -50 एंड 50 माइनस दिस, तो 34 परसेंटाइल है उसका. 34 परसेंटाइल वो ज्यादा है क्रिटिकल से. कितना ज्यादा है ये भी पूछ सकता, तो 34 परसेंटाइल ज्यादा है, या फिर कितना स्टैंडर्ड, नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन है. तो नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन इसका कितना है, नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 34.16 है, 34.16 है, ऐसे आपको पूछ सकते हैं. ओके, दैट इज अ वेरी वास्ट पार्ट, यानी बहुत ज्यादा वास्ट है अगर इसके अंदर अपन जाएंगे तो. ओके, बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी. ओके, बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी. कळलं का? हो सर. ओके, ठीक है. नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस देखते हैं इसके.
what is the project duration distribution? Question. What is the project duration distribution? $40 plus 2K, 40 plus minus 3K, 40 plus minus 4K, 40 plus minus 6K. Which is the answer? क्रिटिकल T plus T plus T plus T क्रिटिकल. ओके, लेकिन सिग्मा क्या रहेगा? सॉल्यूशन. सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, k स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर अंडर रूट में. सो ये कैसी हो जाएगा गाइस? k स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर ओवर k स्क्वायर अंडर रूट. 4 का क्या हो गया? 2k. क्योंकि 4 का क्या हो गया? 2k. क्योंकि 4 का रूट 2 और k स्क्वायर का k हो गया. सो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन न्यू प्लस 3 सिग्मा. New it is 4t plus 3 into sigma, it is 2t. 4t plus 6k plus minus. Which is the answer? D is the answer. Okay, D is the answer guys. समझा क्या? समझा क्या ये guys? हाँ. Next question. That is very simple, but next question asks in gate mechanical 2015. E. B. D. C. E. And F.
5 5 5 6 15 18 4 5 6 8 8 8 7 10 13 4 6 okay. What is the probable range to project duration? A 28 to 42, B 30 to 45, C 28 to 45, D 30 to 40. This is range find करनी है. What is range? That nu plus minus 3 sigma, that is range. Okay. So nu सबसे पहले critical path. Nu सबसे पहले क्या करना, critical path. So critical path के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, TE निकालना पड़ेगा. क्रिटिकल पाथ के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, TE. सबसे पहले फाइंड करो TE. सॉल्यूशन एक्टिविटी TE T0 plus 4TM plus TP by 1 plus 4 plus 1 6. याद ऐसे ही रखना ही नहीं, 1 plus 4 plus 6 बस. ओके. एक्टिविटी ए 4 plus 4 into 6 plus 8 by 6. B C D E F निकालो तब तक. और क्रिटिकल पाथ भी बताओ. आ रहा 1 मिनट में. ओके. व्हाट इज क्रिटिकल, बताओ क्या है गाइस. फर्स्ट हेलो. Six. पहला 6. 1 मिनट.
पहला 6, ओके। सेकंड 10. 8. 14. एक मिनट, ये सी सा नहीं, हाँ डी सा है। 8 + 4 × 8, that is your C 6, 15, 18, हाँ कितना? D चा 8 आहे. D चा 8. डी सा 8, सी सा 14. 14, ई 5. ई 5, ओके। 5. ई एफ दोनों 5 5, ओके ओके। नेक्स्ट इट इज क्रिटिकल पाथ। व्हाट इज क्रिटिकल पाथ? ए तो आएंगे, एफ तो आएंगे। अब देखो, अब यहाँ पे टी भी मैं लिख लेता, 6, यहाँ पे 10, बाद में 14, बाद में 8, बाद में 5, और ये भी 5। सो यू हैव अ 2 पाथ, एक आप स्ट्रेट जा सकते हैं, एक आप ऐसे ही जा सकते हैं। स्ट्रेट अगर गए तो ये 10 + 14, दैट इज 24, 24 + 6 30, 30 + 5 35, ओके। 30 + 5 35। सो यानी पाथ ए बी सी एफ, ड्यूरेशन 6 + 10 + 14 + 5 35, 30 नहीं, that is 20 25, okay 25। the next a + d + e + f, so 86 यानी a e d, 6 + 8 + 5 + 5, 5 and 5 10, 24 है ना। which is critical? Strat 1 is critical। ऑब्वियसली स्ट्रेट 1 इज क्रिटिकल, क्योंकि ये बड़ा है। द आंसर 14, म्हणजे किती झालं तुमचं? 24 झालं, 24 है, ये 35 है, 30 हो गया, 30 + 5 35, क्योंकि यही आपका बड़ा है इससे, तो ऑब्वियसली आप यही क्रिटिकल पाथ पकड़ोगे डायरेक्टली। अब क्रिटिकल पाथ हो गया, अब क्या बोला है? प्रोबेबल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बोला है, प्रोबेबल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बोला है। सो प्रोबेबल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपका क्या आएगा? आपको क्या निकालना पड़ेगा? दैट इज योर न्यू, आपको क्या निकालना है? सिग्मा सीपी निकालना है, दैट इज योर सिग्मा। सो अंडर रूट ऑफ टी, अभी आपका क्या है? अभी आपको क्या करना है? वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी,
सो व्हाट इज मीन बाय वेरिएंस? वेरिएंस चाचा क्या बोलता है? वेरिएंस चाचा बोलता है टीपी माइनस टी नॉट डिवाइड बाय 6. 6. ओके, दैट इज योर वेरिएंस चाचा. और इसका क्या है? स्क्वायर. इसका क्या है? स्क्वायर. तो वेरिएंस इज इक्वल्स टू क्या था? वेरिएंस इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर. तो आपको क्या चाहिए? सिग्मा. आपको क्या चाहिए? सिग्मा. सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी. तो दैट्स वाई अंडर रूट ऑफ दैट वी. अंडर रूट ऑफ दैट वी. वी का अंडर रूट करना पड़ेगा, तभी मुझे क्या मिलेगा? सिग्मा मिलेगा. ओके, सिग्मा मिलेगा. सो अंडर रूट ऑफ वी यानी टीपी माइनस टी यानी 8 माइनस 4 डिवाइड बाय 6 इसका स्क्वायर. बाद में 13 माइनस 7 डिवाइड बाय 6 इसका स्क्वायर प्लस 18 माइनस 6 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में ही है ये. ओके, प्लस पकड़ सकते. 5 माइनस 5 डिवाइड बाय 6 यानी ये 0 ही हो गया. ओके, तो इसको छोड़ ही दो. 5 माइनस 5 इट इज 0. तो ये रहेगा. क्या रहेगा फिर सिग्मा बताओ? पहले ये स्क्वायर करो, देन आप अंडर रूट करो उसको. ओके, तो आप पहले अंडर रूट ले लोगे. गेट कैलकुलेटर में आपको पहले क्या लेना पड़ेगा? पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा. 8 माइनस 4 है ना 4. 4 बाय 6 का स्क्वायर. 6 बाय 6 1 का स्क्वायर यानी 1 रहेगा. 12 बाय 6 यानी 2 का स्क्वायर. 1 2 का स्क्वायर 4. 1 प्लस 4 एंड 4 बाय 6 का स्क्वायर. हाउ मच? हाउ मच? 2.33. 2.33. सो अभी रेंज निकालना है. रेंज इज इक्वल अपर बॉन्ड न्यू प्लस 3 सिग्मा, लोअर बॉन्ड न्यू माइनस 3 सिग्मा. सो न्यू इट इज इक्वल क्रिटिकल टाइम 35 प्लस 3 इंटू 2.33. 35 minus 3 into 2.33. How much? 42. पहला 42, दूसरा 28. 28. So 28, 42. E. First is the answer. A is the answer. Okay. Next question again. Okay. Next question. समझा ना ये? Any doubt in this question? अब मेक में पूछा है तो अपने अपने को भी पूछ सकते. कोई अपने को अभी तक नहीं पूछा है इस टॉपिक पे, तो ये टॉपिक अपने के लिए अपने लिए भी है. पूछा नहीं है तो पूछ सकते. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको आ सकते. 2 मार्क्स, दैट इज गिव्स यू 2 मार्क्स. ओके, नॉट आस्क्ड इन एमपीएससी, नॉट आस्क्ड इन अदर पीडब्ल्यूडी वगैरह एग्जाम्स में नहीं पूछते. इतना डीप नहीं जाता. इतना डीप सिर्फ ईएससी एंड गेट. सर 11ला एसएचा क्लास आहे. 11 वाजता. बस एक क्वेश्चन आपण पटकन घेऊन घेऊ. टाइम आहे ना 10 मिनिटं? हो ठीक आहे. एकच क्वेश्चन घेऊन घेऊ आपण. काय शिकवता याच्यामध्ये?
MDM सुरू है। अरे बढ़िया, एक नंबर। What is probability to complete to complete the project? That is CE question, computer question actually. गेट, पता नहीं, ईयर लिखा नहीं है, कंप्यूटर को पूछा गया क्वेश्चन। इन 63 days, in 63 days, what is probability complete the project in 63 days? Project in 63 days. Dash dash. Complete in 63 days. तो पहले पाथ, सॉल्यूशन गाइस, ड्यूरेशन, बताओ क्रिटिकल कौन सा है? 1 2 4, 1 2 3 4 या 1 3 4, 14 plus 10 24, 14 plus 20 plus 2 ही है क्या? 26 है ये, ओके 26 है डी, ओके 26, तो 20 प्लस 14 प्लस 26 प्लस है ना 46 हो गया, 46 प्लस 14 60, नेक्स्ट इज 10 एंड 20, ये तो रहेगा नहीं, ये निकालोगे भी नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या है? यू है, न्यू 60, न्यू इट इज इक्वल्स टू 60, critical path. After the critical path, what is sigma CP? What is sigma CP? Sigma is given, sigma 1 2 and 2, it's given, under root of 1 plus 2 plus 2 and under root of 5 हो गया ना, under root of 1 square plus under root of 2 square plus under root of 1 minute. देख सिग्मा CP V 1 2 plus V 2 3 plus V variance चाचा 3 4, so variance is equals to sigma square. Again, so
सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा चाहिए आपको, सिग्मा सीपी चाहिए आपको। तो सिग्मा सीपी चाहिए तो आपका क्या करना पड़ेगा, सिग्मा स्क्वायर आपको, यानी वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डालना पड़ेगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 प्लस 1 9, अंडर रूट ऑफ 9 3, under root of 9 it is equals to 1, under root of 9 is equals to 3. What is x? X is given 63 days. So what is z? X minus u divided by sigma. 63 minus 60 divided by 3. 1. Z it is equals to 1. Then pz it is equals to कितना था? -1 रहा तो कितना रहेगा? 15 पॉइंट समथिंग %. अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था अपन. If z is equals to 1, then pz is equals to 84.13% चांस है. कितना प्रोबेबिलिटी है, यानी 84 कितना प्रोबेबिलिटी है? 84.13% प्रोबेबिलिटी है. समझे क्या? एक्स यानी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम. ओके, इसके बाद था कर लेते हैं. एक मिनट. सर z इक्वल टू 0.75 वाला तर कसं काढावं?